आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज का राजनांदगांव दौरा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। महंगाई को लेकर भाजपा पर दीपक बैज का निशाना। जनगणना 2027 का प्रथम चरण शुरू, मकान सूचीकरण कार्य जारी, डिजिटल माध्यम से भी दर्ज हो रही जानकारी। आईपीएल सट्टा रैकेट का भंडाफोड़, लगभग 2 करोड़ का लेन देन उजागर, एक आरोपी जेल भेजा गया, दूसरा फरार। बढ़ती चोरियों पर व्यापारियों का हल्ला बोल, गश्त व्यवस्था पर उठे सवाल, व्यापारी नाराज, एसपी ऑफिस पहुंचे व्यापारी, जताया विरोध। अधूरा अंडरब्रिज अब बनेगा गेम चेंजर, वर्षों से रुका काम अब पकड़ेगा रफ्तार, स्टेशन पारा स्थित अंडरब्रिज का काम जल्द होगा पूरा। छुरिया विकासखंड के मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत कार्यरत रसोइयों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह प्रशिक्षण डोंगरगांव में आयोजित किया गया, जिसमें विकासखंड के विभिन्न विद्यालयों से बड़ी संख्या में रसोइयों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रसोइयों को स्वच्छ, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन तैयार करने के लिए आवश्यक जानकारी एवं व्यावहारिक कौशल प्रदान करना रहा। प्रशिक्षण के दौरान खाद्य सामग्री के उचित भंडारण, किचन में साफ सफाई बनाए रखने, भोजन तैयार करते समय बरती जाने वाली सावधानियों और संतुलित आहार के महत्व पर विस्तार से मार्गदर्शन दिया गया। इसके साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पौष्टिक भोजन तैयार करने की जिम्मेदारी पर भी बल दिया गया। कार्यक्रम में भविष्य के लिए आधुनिक किचन प्रबंधन, गैस सुरक्षा, प्राथमिक उपचार और पोषण आहार में विविधता जैसे सुझाव भी दिए गए। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम रसोइयों के कौशल विकास के साथ साथ विद्यालयों में बच्चों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ। जालबांधा का शासकीय पशु चिकित्सालय इन दिनों इलाज का केंद्र कम लापरवाही का प्रतीक ज्यादा नजर आ रहा है। कागजों में चल रहे इस अस्पताल की जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। दरअसल यहां डॉक्टर है लेकिन मौजूद नहीं, व्यवस्था है लेकिन काम नहीं। जब हमारी टीम हकीकत जानने अस्पताल पहुंची तो सुबह 7 बजे से 11 बजे तक इंतजार के बावजूद डॉक्टर का कोई अता पता नहीं था। फोन पर डॉक्टर ने खैरागढ़ में बैठक का हवाला दिया, लेकिन संबंधित अधिकारियों ने ऐसी किसी बैठक से इनकार कर दिया। सवाल उठता है, आखिर जिम्मेदारी से बचने के लिए ये बहाने कब तक चलते रहेंगे? स्थिति की भयावहता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि पेटी गांव में बीते 1 महीने में 50 से 60 मवेशियों की मौत हो चुकी है। यह सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि ग्रामीणों की आर्थिक कमर टूटने की कहानी है। गाँव के लोगों का कहना है कि बार बार शिकायतों के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब सवाल सिर्फ डॉक्टर की गैरहाजिरी का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की जवाबदेही का है। कभी नहीं है, बहुत कम आती हुई, अब जब जरूरत है उस पर जेल से आ नहीं देती। अच्छा, जगह शिकायत कहीं करे होगा? कहीं शिकायत नहीं करें ना, डॉक्टर ही नहीं आता मतलब। अच्छा, तो अभी कहाँ चाहते हो आप? मन में सही डॉक्टर आना चाहिए, जानवर बहुत खत्म हो रहा था। आपके भैंसी भी खत्म होते मामले? भैंसी खत्म हुए थे। तो भैंसी बीमार है, इसको बुलाया गया होगा मैडम? डॉक्टर ये भी नहीं करे, ताला बुला। अच्छा, बंद रही थे वहाँ पूरा? बंद रही, भारी बीमारी का साथ ही बात खत्म हो गया। अच्छा, तो इलाज के लिए अभी तक कोई नहीं आएगा? नहीं आया। सूचना दे रहे हो आप? मना कब से होते घटना? 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। कितने गाय के अभी तक मौत हो चुकी? 100 लगभग हो गए। अच्छा, तो इसके बारे में सरपंच मतलब कोई भी जानकारी है जानकारी? जी, मुझे भी पता चला है कि ग्राम पंचायत जालबंधा का आश्रित गांव पेटी में अभी बहुत सारे पशुओं के मौत की खबर पता चली है। 15 से 20 पशुओं का मौत हुआ है। और जालबंधा में चूँकि पशु चिकित्सालय है, लेकिन जो अधिकारी है वो यहाँ नहीं बैठ पाने के कारण पशुओं का इलाज सही ढंग से नहीं हो पाता है। यहाँ पर पशु चिकित्सालय होने के बाद अधिकारियों का नहीं आना पशुओं के इलाज में बड़ा गंभीर विषय है। मैं जिला कांग्रेस कमेटी का सचिव
रिंकू गुप्ता और गांव का एक जिम्मेदार नागरिक हूं। चूंकि जालबांधा में पशु चिकित्सालय है, लेकिन यहां पर राजनांदगांव के स्टेशन पारा इलाके में वर्षों से अधूरा पड़ा अंडरब्रिज अब शहर की सबसे बड़ी राहत परियोजना बनकर उभर रहा है। यह सिर्फ एक निर्माण कार्य नहीं बल्कि रोज जाम से जूझते लोगों की उम्मीदों का रास्ता है। दरअसल सुबह शाम खैरागढ़ रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें अब आम दृश्य बन चुकी है। ऐसे में स्टेशन पारा का अंडरब्रिज एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। स्थानीय लोगों की लंबी समय से चली आ रही मांग को आखिरकार अब गति मिलती दिख रही है। सांसद ने रेलवे अधिकारियों के साथ बैठक कर स्पष्ट संकेत दिए हैं कि काम अब और नहीं रुकेगा। पहले स्टेशन पारा अंडरब्रिज पूरा होगा, उसके बाद गौरीनगर अंडरब्रिज पर फोकस किया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि यह अंडरब्रिज केवल ट्रैफिक कम करने के लिए नहीं बल्कि शहर की लाइफलाइन को सुचारू बनाने के लिए अहम है। अगर यह समय पर पूरा होता है तो न सिर्फ जाम से राहत मिलेगी बल्कि व्यापार, स्कूल और रोजमर्रा की जिंदगी भी आसान हो जाएगी। कल उन्होंने इंजीनियर को भेजा और जो बॉक्स कुछ करना है, जो खसकाते हैं बनाकर, वो काम कल से चालू हो रहा है। और मैंने उनको कहा है कि ये आवश्यक है क्योंकि ऊपर में ब्रिज का भी काम होना है भविष्य में, तो इसे शीघ्र पहले इसको बनाएंगे, उसके बाद फिर गौरीनगर के लिए। तो इस प्रकार से दोनों का काम गति पकड़ेगा। राजनांदगांव जिले के थाना बसंतपुर पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट सट्टे के अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने शिकारी बारा क्षेत्र में चल रहे सट्टा रैकेट का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया जबकि एक अन्य आरोपी फरार है। आरोपी मोबाइल फोन के जरिए आईपीएल मैचों पर सट्टा लगा रहा था। जानकारी के मुताबिक मोबाइल की जांच में लगभग 2 करोड़ रुपए के ऑनलाइन लेन देन का खुलासा हुआ है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और नगर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में की गई। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति आईपीएल मैच के दौरान ऑनलाइन सट्टा चला रहा है। सूचना पर तुरंत छापा मारा गया और आरोपी को रंगे हाथ पकड़ा गया। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। साथ ही फरार आरोपी की तलाश जारी है। इस संबंध में पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह के सट्टा या जुए में शामिल ना हो। ऐसी गतिविधियां अवैध है और इनमें शामिल होने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। राजनांदगांव का कलेक्ट्रेट परिसर, जहां से प्रशासनिक फैसलों की रफ्तार तय होती है, वहीं का एक गार्डन आज अपनी ही बदहाली की कहानी सुना रहा है। कभी जहां हरियाली सुकून देती थी, अब वही जगह कचरे के ढेर और उपेक्षा की धूल में दबती नजर आ रही है। यह गार्डन अब टहलने वालों की जगह नहीं बल्कि कूड़ा फेंकने का आसान ठिकाना बन चुका है। हालात यह है कि सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है और जिम्मेदारों की नजरें जैसे यहां से हट चुकी है। गार्डन की शोभा बढ़ाने वाला वाटर फाउंडेशन अब सिर्फ एक टूटा हुआ ढांचा बनकर रह गया है जो लंबे समय से बंद पड़ा है। वहीं पैदल पथ की फाइबर रेलिंग भी आगजनी और लापरवाही की भेंट चढ़कर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब प्रशासनिक परिसर का ही यह हाल है तो आम जगहों की स्थिति का अंदाजा खुद लगाया जा सकता है। कलेक्ट्रेट के भीतर ही अगर व्यवस्था इस तरह बिखरी पड़ी है तो जिम्मेदारी कौन लेगा, यही चर्चा अब लोगों के बीच तेज हो गई है। राजनांदगांव जिले के छुई खदान में इस बार मजदूर दिवस सिर्फ शुभकामनाओं तक सीमित नहीं रहा बल्कि अधिकार, सुरक्षा और जागरूकता का संदेश देने वाला एक खास अभियान बन गया। अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन और तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष के निर्देशन में ग्राम लंजिया टोला में मजदूर दिवस पर एक अलग तरह का शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान पीएलवी ने उपस्थित लोगों को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की शुभकामनाएं देते हुए श्रमिकों के योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि उचित वेतन और सुरक्षित कार्य वातावरण हर श्रमिक का अधिकार है। शिविर में निःशुल्क विधिक सहायता, बाल विवाह, घरेलू हिंसा, नशा मुक्ति और नालसा की विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही 9 मई 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के बारे में बताया गया जिसमें आपसी सहमति से मामलों का निराकरण किया जा सकता है। इस दौरान थाना छुई खदान के प्रधान आरक्षक ने साइबर फ्रॉड से बचाव को लेकर भी जागरूक किया। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध।
जिले में आपातकालीन सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में राजनांदगांव पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में डायल 112 सेवा को मजबूत बनाने के लिए जनसंवाद कक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन में आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर ने की। बैठक में डायल 112 से जुड़े वाहन चालकों और आरक्षकों को निर्देश दिए गए कि किसी भी इवेंट की सूचना मिलते ही तय समय सीमा में घटनास्थल पर पहुंचे सुनिश्चित करें। साथ ही नागरिकों के प्रति संवेदनशील, जिम्मेदार और सतर्क व्यवहार अपनाने पर जोर दिया गया। अधिकारियों ने टीम वर्क, अनुशासन और सेवा भावना के साथ कार्य करने की आवश्यकता भी बताई। इस दौरान कर्मचारियों को सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी सामग्री भी वितरित किए गए ताकि वे अपने कर्तव्य का निर्वहन सुरक्षित तरीके से कर सके। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर राजनांदगांव पहुंचे। उनके आगमन पर सीआईटी कॉलेज के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने दीपक बैज जिंदाबाद के नारे भी लगाए। अपने दौरे के दौरान दीपक बैज ने केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव समाप्त होते ही सरकार ने गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। बैज ने कहा कि जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है तब से लगातार आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ा है। उन्होंने महंगाई के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता को राहत देने के बजाय सरकार लगातार कीमतें बढ़ा रही है, जिससे आम लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। राजनांदगांव जिले के कुमरदा में जा रहे हैं और जहां बोरेबासी त्योहार और कार्यकर्ताओं का बैठक रखा गया है, उसमें शामिल होने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से जिस तरह से पूरे देश में कमर्शियल गैस का रेट कल 993 रुपए बढ़ा है, इसके साथ 2 महीने के अंदर ये तीसरी बार गैस का रेट बढ़ा। पहले तो रसोई गैस में 60 रुपए की वृद्धि हुई और उसके बाद सीधा कमर्शियल गैस 1500 से 3071 रुपए हो गया। मतलब 1500 लगभग 2 महीने में बढ़ गया है। और छोटा 5 किलो वाला सिलेंडर 261 रुपए बढ़ गया। इस तरह से अब होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट सहित चाय, नाश्ता, गरीबों का खाना, जो छोटा सिलेंडर गरीब परिवार और छात्रों के लिए जो सिलेंडर उपलब्ध होता था, उसका गैस का रेट बढ़ने से रसोई में कम से कम 20 से 30% महंगाई बढ़ने वाला है। राजनांदगांव शहर में बढ़ती चोरी की घटनाओं ने अब सिर्फ चिंता नहीं बल्कि खुली बहस का रूप ले लिया है। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि व्यापारिक संगठनों को खुद आगे आकर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने पड़ रहे हैं। इसी कड़ी में चेंबर ऑफ कॉमर्स व्यापारी संघ के पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर से मुलाकात कर शहर की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर गंभीर चिंता जताई। दरअसल व्यापारियों का कहना है कि पिछले कुछ समय से शहर में चोरी की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे उनका व्यापार प्रभावित हो रहा है। दुकानदारों और व्यापारियों में असुरक्षा का माहौल बन गया है। प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि पुलिस की गश्त व्यवस्था कमजोर पड़ गई है और इसी कारण चोरों के हौसले बुलंद है। व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन से गश्त बढ़ाने और प्रभावी कार्रवाई की मांग की। इस दौरान व्यापारी संघ ने स्पष्ट किया कि अगर जल्द ही चोरी की घटनाओं पर नियंत्रण नहीं लगाया गया तो वे आगे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। वहीं पुलिस प्रशासन ने व्यापारियों को मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ये मामला 1 मई का है। 1 मई को करीबन 2:30 बजे चोरों ने दुकान में आया। 1 घंटा मशक्कत के बाद ताला टूटा और ताला के साथ साथ उन्होंने शटर भी तोड़ दिया। शटर को तोड़ के उन्होंने अलग से नीचे रख दिया और फिर सामान निकाल के बाहर सामान निकाल के बाहर रख दिया। और क्या है, क्योंकि सिगरेट एक बड़ा कार्टून में आता है तो एक बार में 2 कार्टून से ऊपर नहीं ले जा सकते, तो उन्होंने 2 पेटी को एक्टिवा में घर में छोड़ के आए, वापस से 20 मिनट में आए, फिर उठाए, फिर घर छोड़ के आए, फिर तीसरी बार दोबारा से आए हैं, फिर उठा के फिर घर ले गए हैं। तो ऐसा करके सुबह हो गई थी। मुझे ऐसा लगता है कि चौथी बार भी आ सकते हैं, क्योंकि उनको प्रशासन का डर नहीं है। जिनको डर होता है वो ऐसा नहीं करते। ये रेलवे स्टेशन के बहुत पास में है, ओल्ड रेस्ट हाउस रोड पे। क्या हुआ था? कल करीब 2:30 बजे आए हैं और 1 घंटा बैठ के 3:30 बजे तक लोग शटर तोड़ा है। और शटर तोड़ने के बाद करीब आधे घंटे में सामान लोग उठा के ले गए हैं। फिर 6:30 बजे वापस आके दोबारा से 2 बार चोरी करके गए हैं दुकान में। कितने का सामान चोरी हो गया? लगभग 13 लाख के आसपास का सामान चोरी हुआ है सर।
क्या क्या सामान है? सिगरेट है, एक्चुअली सिगरेट है, सिगरेट का डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप है मेरे पास, तो सिगरेट ही मैं बेचता हूँ। तो सिगरेट चोरी करके गए हैं लगभग 13 लाख रुपए की। क्या कहना चाहिए? पुलिस प्रशासन को थोड़ा जोर लगाना चाहिए और जल्द से जल्द पकड़ लेना चाहिए। कल रात्रि में थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत जो स्टेशन रोड है वहाँ पर एक शॉप है और जहाँ आईटीसी कंपनी के सिगरेट के लगभग 7 पैकेट जो लगभग 11,40,000 रुपये कीमती थे, उनको चोरी करके 2 अज्ञात नकाबपोश आरोपियों द्वारा चोरी करने की घटना घटित की गई थी रात में, जिसकी सूचना पर थाना कोतवाली प्रभारी थाना तत्काल मौके पर उपस्थित हुआ था। वरिष्ठ अधिकारी भी पुलिस के और क्राइम ब्रांच की पूरी टीम के द्वारा उपस्थित होकर के घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया है, जिसमें 2 अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी करना पाया गया है। उनके द्वारा शटर को तोड़ करके अंदर घुस करके चोरी किया गया है, जिस पर अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है। राजनांदगांव के प्रसिद्ध पुष्प वाटिका में जहां बच्चों की हंसी खुशी और मस्ती की पाठशाला जैसे आयोजन की तैयारी हो रही है, वहीं जमीनी हकीकत डराने वाली तस्वीर दिखा रही है। आपको बता दें कि पार्क में लगे बिजली के पोल से खुले और लटकते तार किसी भी वक्त बड़े हादसे को न्योता दे रहे हैं। यही नहीं, सरोवर किनारे लगी रेलिंग जगह जगह टूटी हुई है और कुछ हिस्से गायब भी है, जिससे वहां घूमने वाले बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह जगह दिन भर लोगों की आवाजाही से गुलजार रहती है, लेकिन जरा सी लापरवाही यहां बड़ी अनहोनी में बदल सकती है। खासकर बच्चों के लिए यह इलाका खेल का मैदान कम और खतरे का गलियारा ज्यादा बनता जा रहा है। सबसे गंभीर बात यह है कि इस स्थान पर कल मस्ती की पाठशाला कार्यक्रम आयोजित होना प्रस्तावित है, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चे और परिवार शामिल होंगे। ऐसे में खुले बिजली तारों की मौजूदगी किसी भी अप्रिय घटना का कारण बन सकती है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन और बिजली विभाग से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। लोगों का कहना है कि आयोजन से पहले पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और जांच और मरम्मत बेहद जरूरी है, ताकि खुशी का यह कार्यक्रम किसी हादसे की कहानी ना बन जाए। पिछले समय दुर्घटना घटी थी, जो लक्ष्मण झूला कहा जाता है, वो गिर चुका था। निश्चित यदि महापौर जो बजट में लाए हैं मस्ती के पाठशाला के लिए, तो पहले वहाँ का वातावरण, वहाँ का देखरेख कर लेना चाहिए, सुधार देना चाहिए कि कोई घटना ना घट जाए। वाकई में यदि तार यदि खुले हुए हैं तो निश्चित ही दुर्घटना घटने की चांसेस है। मैं चाहूँगा प्रशासन से और महापौर जी से कि पहले उस एरिया में जाके सुरक्षित तरीके से देख लें, उसके बाद कोई आयोजन कराया जाए। शाम करीब 4 बजे के बाद शहर के मौसम में अचानक बड़ा बदलाव देखने को मिला। तेज धूल भरी हवाएं चलने लगी और कुछ ही देर में आसमान घने बादलों से ढक गया, जिससे पूरे क्षेत्र में हल्की ठंडक महसूस की जाने लगी। दिन भर जहां तेज धूप और उमस ने लोगों को परेशान किया था, वहीं शाम होते होते मौसम ने अचानक करवट बदल ली। बादलों की आवाजाही और हवा की रफ्तार बढ़ने से ऐसा माहौल बन गया जैसे कभी भी बारिश दस्तक दे सकती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मौसम का यह बदलाव काफी अचानक और अप्रत्याशित रहा। मौसम विभाग की ओर से फिलहाल आधिकारिक चेतावनी नहीं आई है, लेकिन बदलते हालात संकेत दे रहे हैं कि अगले कुछ घंटों में मौसम और भी करवट ले सकता है। जिला चिकित्सालय परिसर में मरीजों और उनके परिजनों को राहत देने के लिए लगाया गया वाटर एटीएम इन दिनों खुद बीमार पड़ा है। गर्मी के तीखे तेवरों के बीच जहां लोग ठंडे पानी की तलाश में अस्पताल पहुंच रहे हैं, वहीं मशीन से निकल रहा गर्म पानी लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। अस्पताल आने वाले मरीजों और उनके परिजनों का कहना है कि गर्मी में ठंडे और स्वच्छ पेयजल की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन यहाँ स्थिति बिल्कुल उलट है। वाटर एटीएम से ठंडा पानी न मिल पाने के कारण लोगों को बाहर से महंगे दामों पर पानी खरीदना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि मशीन की नियमित साफ सफाई और तकनीकी देखरेख नहीं होने के कारण यह पूरी तरह से खराब स्थिति में पहुंच चुकी है। वहीं अस्पताल परिसर में यह व्यवस्था अब सिर्फ दिखावे तक सीमित रह गई है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ ताम्रकार और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात। आपको बता दें कि राजनांदगांव अभी सबसे भारी तापमान से गुजर रहा है। राजनांदगांव में तकरीबन 45 से 45.5 डिग्री का तापमान आका गया है। उसके ही चलते में ज़िला चिकित्सालय के सामने में हम अभी मौजूद हुए हैं और यहाँ की वस्तु स्थिति दिखाने के लिए आपके पास आए हुए हैं। आपको बता दें कि जिला चिकित्सालय के ठीक बगल में ही एक नगर निगम के द्वारा एक वाटर एटीएम लगाया गया है। जिस प्रकार से आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, ये वाटर एटीएम है और वाटर एटीएम में पानी तो नाम मात्र आ ही रहा है, लेकिन सबसे बड़ा विषय ये है कि ये जो पानी है ये पूरी तरीके से गर्म पानी आ रहा है। यानी कि आप सोच सकते हैं कि यहाँ के मरीज या उनके परिजन अगर आते हैं तो उनको केवल गर्म पानी ही उपयोग के लिए मिल सकता है। यहाँ
इस वाटर एटीएम का रख रखाव से भी हम आपको वाकिफ करवाते हैं। जिस प्रकार से आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, पूरी तारें जो है वो खुली हुई है, कनेक्शन वायर भी खुले हुए हैं और मशीन जो है वो चारों तरफ पूरी तरीके से बंद है, यानी कि कोई भी इस मशीन को ऑपरेट नहीं कर रहा है। सबसे गंभीर विषय ये है, मशीन तो ऑपरेट नहीं हो रहा है, यहाँ इस जगह की रख रखाव भी नहीं हो रहा है, सामान जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पर पड़े हुए हैं। आखिरकार गंभीर सवाल उठता है कि हॉस्पिटल जैसे संवेदनशील जगह जहां पर मरीज और उनके परिजन आते हैं अपने स्वास्थ्य सुविधाओं का इलाज लेने के लिए, वही जगह पर उनके लिए पानी मौजूद नहीं है। नगर निगम प्रशासन के द्वारा वाटर एटीएम तो लगाया गया, लेकिन वाटर एटीएम लगाने की जो नीयत है वो पूरी तरीके से फेल होते जा रही है। इस विषय को लेकर के हम आम नागरिकों से भी बात करेंगे और यहाँ के जिम्मेदारों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वाटर एटीएम तो लगाया गया, मगर अब वो रख रखाव के अभाव पे बंद पड़ा हुआ है या फिर चालू भी है, वो गर्म पानी दे रहा है। इसमें गर्म पानी आता है, ठंडा पानी नहीं आता है और मरीजों को पता भी नहीं चलता यहाँ पे नल है करके। यहाँ पे कोई एकांत रहे या फिर यहाँ पे शुद्ध ठंडा पानी आए तो सब मरीजों के लिए अच्छा हो जाएगा। मशीनें बंद है। मशीनें बंद है, हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसके देख रेख में कोई एक हाथ बैठना चाहिए यहाँ पे, ताकि लोगों को शुद्ध पानी, ठंडा पानी जरूरतमंद को सबको मिलना चाहिए सही टाइम पे पानी। राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र में जनगणना 2027 के तहत प्रथम चरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रगणक घर घर पहुंचकर आवासीय स्थिति, मूलभूत सुविधाओं और परिसंपत्तियों से संबंधित जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। प्रशासन के अनुसार यह कार्य 1 मई से प्रारंभ होकर निर्धारित समय अवधि तक जारी रहेगा। जनगणना को इस बार डिजिटल माध्यम से भी जोड़ा गया है, जिससे नागरिक स्वयं भी अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जनगणना के दौरान किसी भी नागरिक से गोपनीय या अत्यंत संवेदनशील जानकारी सीधे पूछताछ के रूप में नहीं ली जाएगी। आय, दिव्यांगता जैसी व्यक्तिगत सूचनाएं सुरक्षित डिजिटल प्रणाली के माध्यम से दर्ज की जाएगी, जिससे डेटा की गोपनीयता बनी रहे। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा है कि केवल अधिकृत पहचान पत्र वाले प्रगणकों को ही जानकारी दी जाए। किसी भी स्थिति में ओटीपी, बैंक डिटेल या किसी लिंक पर क्लिक जैसी जानकारी साझा ना की जाए। जनगणना विभाग ने बताया कि एकत्रित सभी आंकड़े जनगणना अधिनियम के तहत पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रहेंगे और इनका उपयोग केवल सरकारी योजनाओं और विकास नीतियों के निर्माण के लिए किया जाएगा। जनगणना 2027 1 मई से नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत चालू की गई है और सभी हमारी टीम जनगणना की पूरे वार्डों में जनगणना हेतु निकल चुके। इस जनगणना में ऑनलाइन ऐप के माध्यम से पूरे जनगणना की कार्रवाई की जाएगी। हमारे जो प्रगणक है, सुपरवाइजर है, उन लोगों को आज टाउन हॉल में बुलाया गया है और जितने फील्ड में जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनके डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज नगर निगम में उनकी मीटिंग रखी गई है। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।